चित मन सुरत थके है पाचू, दसवे द्वार समावे, के सुख राम जब ओ शब्द, दीन मुख हरि जन गावे। ये तो सबको पता है, हमारी भीतर की ध्यान की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है और इसका अंत कहाँ है। सदगुरु मुख से जब ये राम राम शब्द हम कान से सुनते हैं तो जीव्या से उसका रटन करते हैं। इसमें जब प्रेम लग जाता है तब कंठ स्थान पर ब्रह्म विराट से वो शब्द जागृत होता है, ये कंठ स्थान हिलने लगता है, मुख में चिकनाहट आती है, गुदगुदाहट होती है, आँखों की पलकें बंद हो जाती है। ये प्रमाण है सद्गुरु कृपा का कि वैसे ही भजन करते करते कंठ से हृदय, हृदय से मध्य, मध्य से नाभि, नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से खुदा, इस प्रकार पूरब के 6 कमलों को छेदन करके पीछम में शब्द पलट जाता है और पीछम की जो ध्यान की यात्रा है वो बड़ी कठिन है। जो हमेशा सत्संग सुनते हैं या वाणी जी पढ़ते हैं उनको पता ही होगा कि यहाँ बताया है 4 पाकड़ी का कमल और हृदय 8 पाकड़ी का है। इसका मतलब क्या, कंठ से दुगना भजन यहाँ हृदय में करना पड़ेगा और नीचे मध्य कमल 16 पाकड़ी का है, तो हृदय से दुगना भजन उस मध्य स्थान पर करना पड़ेगा। फिर आगे आता है 32 यानी अब उससे दुगना। ऐसे भजन में ज़्यादा लीव लगाते लगाते आगे बढ़ना है। फिर आता है नीचे 64 पाकड़ी का कमल, 64 पाक 4 ता, ऊपर जा गणपत का भाषा, खुलिया घाट पिचम का मार्ग, किया मेरगर भाषा। ये 32 से दुगना 64 है। फिर बंकनाल का कमल है 128 पाकड़ी का, 8 6 20 कली जा ब्यासे, 8 6 20 यानी 20 को 6 बार 120, उसमें 8 मिलाओ, 128 पाकड़ी का कमल। यानी जब हम राम राम रटन करते हैं तो दुगनी 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 स्पीड से आगे बढ़ना होता है। पीछम का रास्ता और अधिक कठिन है। ऐसे ही जब ये शब्द मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार में आ जाता है तो वहाँ महाराज फरमाते हैं कि चितमन सूरत थके है पाँचू। अब ये 5 क्या है? चित्त तो हमने समझ लिया, मन भी समझते हैं, सूरत भी समझते हैं, और ये 5 है प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, जिसमें केवल आगे प्राण ही रहेगा, ये सब पीछे छूट जाएंगे। चित्त भी थक जाएगा, मन भी थक जाएगा, सुरती भी थक जाएगी।
अब थक जाएगी यानी क्या होगा? केवल थक जाएगी कहने से समझ में नहीं आएगा। थकना किसको कहते हैं? पहले वो कैसे अपना काम करते हैं, किसके आधार से करते हैं, ये पहले समझो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के मुख्य घटक है। स्थूल शरीर तो ये 5 तत्वों का बना ही है, मगर असली काम सूक्ष्म शरीर का है। वही सब भीतर में सारा कार्य कर रहे हैं। तो ये चित्तमन बुद्ध अहंकार का आधार है हम। हमारे यानी हमारी चेतना, हमारी आत्मा के द्वारा ये सारे अपने अपने कार्य कर रहे हैं। जब तक हमारा उनको प्रोटेक्शन है या सहायता है, तभी वो अपना अपना कार्य करेंगे। अगर हम वहाँ से हट गए या उनका साथ छोड़ दिया तो ये थक जाएंगे, ये निष्प्रभ हो जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। मन का काम है सोचना। हजारों तरह के विचार मन में आते हैं। अब वो सोचना बंद हो जाएगा। इसको कहा है महाराज ने थकना। चित्त, मन, सूरत, ये सूरत भी जाके वहाँ शब्द में जाके समा जाती है। और ये 5 प्राण भी वहाँ जब जाते जाते निष्प्रभ हो जाते हैं, तब हमारा ध्यान 10वें द्वार में आता है। और तब वो शब्द भावना बारे बिनमुख हरिजन गावे, तब होता है अखंड ध्यान। तब रसना का राम राम छूट जाता है। थोड़ी देर लिए तो लिए, 5-10 मिनट के ऊपर नहीं चलेगी। और वो ध्यान होता है अखंड ध्यान। अभी हमारी दीदी ने भजन गाया, मन जीत्या को अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे, 8 पहर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या ले। ये वो भजन है जो बिना किए होता है, क्योंकि रसना का भजन 8 पहर हो ही नहीं सकता। शरीर इतनी देर तक भजन नहीं सहेगा, रसना भी इतनी देर तक नहीं चलेगी। एक लिमिटेड है उनका भजन। मगर ये जो भजन है 10वें द्वार का, वो अखंड होता है, बिना किए होता है। कबीर साहब ने भी समझाया है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में, ताको कालन काय राम जी, ताको कालन खाय। समझो, महापुरुषों के वचनों को समझो। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि किस संत ने कहा। जो उन्होंने ज्ञान दिया है वो महत्वपूर्ण है। पहुँचा एक मत, अन पहुँचा अनेक। चाहे दाता दरियाव जी महाराज रहो, चाहे सदगुरु सुखराम जी महाराज रहो, चाहे सदगुरु कबीर साहब रहो, बात तो उस देश की करेंगे और डंके की चोट पे कहेंगे, जाप मरे। अब जरा सोचो, ये जो हम जाप करते हैं, पहले तो जप करते ही है ना राम नाम, क्या ये भी मरता है? और अजपा भी मरता है? क्या ये भी मरने वाले हैं? अनहद भी मर जाए, और आगे कह रहे कि भाई अनहद भी मर जाएगा। फिर सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। ये सुरती जाके शब्द में समाएगी, उसको काल नहीं खाएगा।
वो काल से बच जाएगा। तो इसको समझाता हूँ मैं। जाप मरे क्या है? जाप मरे का मतलब जो हम जप करते हैं, चाहे किसी भी नाम का करो, राम राम करो या और कोई नाम का करो, जिज्ञा से हम रटन करते हैं या जप करते हैं, तो ये कहाँ तक करेंगे? जब तक ये हमारा शरीर है तब तक ही करेंगे, शरीर के बाद करेंगे क्या? तो जप कहाँ तक है? जब तक हमारा शरीर है तब तक जप है। शरीर खत्म होने के बाद हमारा जप भी खत्म हो गया। अब कोई जाप से अजप्पा जागृत करते हैं भीतर में। अजप्पा की दौड़ भी शरीर है तब तक ही है। अजप्पा के आगे अनहद जगता है। अनहद यानी भीतर की ध्वनियाँ, 10 प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। ये अनहद भी शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। एक चीज शरीर के बाद भी सदा रहेगी और वो है सुरती। वो क्या है? वो भी सुरती तो लय हो जाएगी उस दिव्य प्रकाश में, उस शब्द में। शब्द का नाम यहाँ परमात्मा से है। उस दिव्य प्रकाश में जब ये सुरती लय हो जाएगी, वो काल से बच जाएगा। वो जीते जी काल से अलग हो गया। तो ज्ञान को समझ के हमको ध्यान को बढ़ाना है। कबीर साहब कहते हैं, सिमरन सूरत लगाय कर, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। अब बाहर का पट क्या है, अंदर का पट क्या है? वो तो कह रहे हैं कि सिमरन सूरत लगाए कर, मुख से कछु न बोल। और हमारे महाराज कहते हैं कि मुख सिमरन मत छाड़ दो, 10वें द्वार लग जोए, वोट कंठ सुखराम कहे, गड़चड़िया बंद होए। क्या दोनों संतों के वचनों में आपको विरोधाभास लगता है? ऊपर ऊपर लगता है, बाकी दोनों ने एक ही बात कही है। हमारे महाराज ने कहा है, रसना सेवथ की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम परखवा की, ध्यान सुसमणा जागे। अब यहाँ क्लियर हो रही बात। कभी कभी होता क्या है कि वाणी जी जो है, ये वाणी जी किस भाव से, किस समय, क्या ऐसी स्थिति हो गई, तब महाराज के मुख से ये वचन निकले हैं, उसको भी समझना जरूरी है। ये जो साखी है, मुख सिमरन मत छाड़ दो, 10वें द्वार लग जोए, ये शेण के अंग में है। ये क्या है? शेण का अंग क्या? अब मान लो प्रकाश भैया का ध्यान ऊपर है और उनकी रचना बंद है, सुरती उनकी ध्यान कर रही है, और उनके जैसा मैं भी ध्यान करने बैठता हूँ, यानी शेण से, तो मैं तो घाटे में रहूँगा। इसलिए महाराज ने कहा है कि पहुँचे हुए की तरफ देख के आप अपना मुख का राम राम सुमिरन मत छोड़ो। ये उस संदर्भ में कही है, इसलिए मैंने ये क्लियर किया है, क्योंकि आपके अंदर कोई भ्रम ना रहे। नहीं तो एक साखी पकड़ के आप बैठ जाएंगे। महाराज ने तो कहा है 10वें द्वार तक राम राम करते ही रहो। अरे भाई कैसे करोगे?
ज्ञान ध्यान और सुमिरन की दौड़ हद त्रिकुटी ताई, ये तो सब त्रिकुटी तक ही जा रहा है मामला, आगे कैसे जाएगा? आगे रचना नहीं चलेगी, क्योंकि शब्द श्वासा को खींचता है। कैसे खींचता है? रसना सेव थकी जब मन की जीव भजनसु लागे। अब ये रसना है बाह्य स्थूल शरीर का हिस्सा, रसना है स्थूल शरीर का हिस्सा। अब इसको प्राणवायु नहीं मिल रहा है, रसना थक जाएगी, राम राम करना बंद हो जाएगा। फिर आपका भजन कैसे होगा? तो महाराज कहते कि तब जीव भजन करेगा। जीव है कहाँ? जीव है तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में। वो सूक्ष्म शरीर से तुम्हारा भजन होगा, वो सुषुम्ना से तुम्हारा भजन होगा, वहाँ रसना नहीं चलेगी। तो दोनों बातें दो संदर्भ में है। यहाँ बैरागी के संवाद में ये क्लियर हुई है कि हमारी ध्यान की लेवल त्रिकुटी तक है, त्रिकुटी तक रचना चलती है। त्रिकुटी के आगे जब श्वासा पलट जाती है तो रचना भी बंद हो जाती है। तब होता है ध्यान केवल सूरत का, और ये सुषुम्ना के द्वारा होता है। इसको कबीर साहब ने कहा है, सुमिरन सूरत लगाए कर मुख से कछु न बोल भी नहीं सकोगे। और बाहर का पट बंद कर, पट नाम द्वार, बाहर के तुम्हारे है 7 द्वार। ये 7 द्वार से चेतना बाहर झलकती है, बाहर का सुख लेती है, बाहर का आनंद लेती है। ये बाहर का पट बंद कर, सुरती अगर ऊपर शब्द के साथ रहेगी तो धीरे धीरे ये पट बंद हो जाएंगे। आप ध्यान करते करते बाहर में आवाज़ भी आ रही होगी तो उसके तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अब ये बाहर के पट हमारे बंद हो गए, अब भीतर के पट खुल रहे हैं। ये 10वां द्वार अंदर से खुलता है, इसको बाहर से नहीं खोला जाता। इसका द्वार भीतर है, अंदर है। और ये 10वें द्वार के अंदर बैठा है काल, और जिसके पास सत्सवत का आधार है, सद्गुरु का पावर है, वही इस काल को जीत के बाहर जा सकता है। तो इसके लिए संतों ने बड़े अनुभव के वचन हमारे लिए कहे हैं कि आप जाप तक मत रहो। जाप तक ही आपकी यात्रा अगर रही है ध्यान की, तो आपको और बहुत दूर जाना है। जाप से अजप्पा में जाओ। अजप्पा क्या है ये भी क्लियर सुन लो। अजप्पा उसे कहते हैं श्वासा की ताकत को बढ़ाना, श्वासा एकदम धीरे कर देना, एकदम धीरे क्या कर दे उसको, न के बराबर। श्वासा आ रही है जा रही है ये पता भी न चले, इसको कहते हैं अजप्पा। ऐसी स्थिति में ध्यान करोगे तो बड़ी तेज़ी से आपको पीछम में अनुभव आएगा, क्योंकि श्वासा में ताकत बढ़ती है अजप्पा से। जाप से वो ताकत खर्चे में आती है, उपयोग में आती है। जाप से अजप्पा करोगे यानी शांत चित्त बैठे रहोगे, केवल भीतर नाभि में ध्यान लगा के देखोगे, बहुत धीमी धीमी आपकी श्वासा आ रही है तो वहाँ बड़ी तेज़ी से पलटेगी। तो जाप तक सीमित मत रहो, अजप्पा तक हमारा ध्यान सीमित नहीं रहना चाहिए। अजप्पा से भी आगे जाना चाहिए ध्वनि में, अनहत की ध्वनि में। अब अनहत की ध्वनि सुनते सुनते ध्वनि में नहीं अटक जाना, क्योंकि ये ध्वनि का भी संबंध शरीर से है, जाप का भी संबंध शरीर से है, अजप्पा का भी संबंध शरीर से है। शरीर है तब तक ये सारी चीज़ें सुनाई देगी। हमको तो शरीर के बाद भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। शरीर छूटने के बाद ये तो छूटेगा, ये तो एक दिन जाएगा। शरीर छूटने के बाद भी हमारा ध्यान यूं ही रहे, ये स्थिति में हमको प्राण छोड़ना है। तो कैसे?
सूरत समानी शब्द में। आपकी सुरती सदा निरंतर उस शब्द का आनंद लेती रहनी चाहिए। फिर ये शरीर छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी सुरती, आपकी आत्मा, आपकी चेतना वो 10वें द्वार में वो शब्द के साथ है, और आप उस देश में जाओगे ही जाओगे। तो इसलिए एक एक को छोड़ना है, आधार लेके सबको छोड़ते जाना है। तो महाराज कहते हैं कि राम राम पद शिवर अरद उरद मन ल्याओ, सूरत निरत धर्माय कर दो, नाम जगाओ, वाके संग तुम होय ब्रह्म को देखो जाई, पार ब्रह्म को चैन द्वार 10वें के माई, सुख राम कहे सुनता तिया, या विद दी गुरु लाय, रामचंद्र तब हरक के बैठा ध्यान लगाय। ये योग वशिष्ठ का संवाद महाराज ने तात्या के संवाद में लाया है। वास्तव में ये ज्ञान है योग वशिष्ठ का, वशिष्ठ जी महाराज और भगवान राम का संवाद। मगर यही सूत्र, यही आधार महाराज ने तात्या के द्वारा हमें इस भेद को समझाया है, कैसे उस 10वें द्वार तक हमारी यात्रा हो। तो राम राम पद शिवर, राम राम रटन करना ही पड़ेगा। कहीं भी कोई ऐसी साख नहीं है जहाँ महाराज ने ये कहा हो कि आप बिना राम राम कहे वहाँ जा सकते हो, तो बिल्कुल कहीं नहीं है। ये सब सारी चीज़ें राम राम के साथ ही है। आगे जाके वो राम राम थक जाएगा वो बात अलग है, क्योंकि ये थकना ही है। आप थके सहज के माई, तका बात है साची। इंद्रिया है, इंद्रिया थकेगी, थकते थकते थकेगी, समय आने पर थकेगी। और जिसकी इंद्रिया भजन करते करते थक रही है, वो बिल्कुल वास्तव में सत्य है, उसका ध्यान सत्य है। के सुखराम मन कर छाड़े, सोई सर्वविद काची। ये बात कही है महाराज ने। हमारे मन से हमको जिब्या का राम राम करना बंद करना नहीं है। वो जब तक नहीं थके तब तक। मन से अगर हमने राम राम करना छोड़ दिया तो आप मन से जीत नहीं सकते। मन को आप हरा नहीं सकते। मन आपको पूरी तरह से अपने काबू में कर लेगा। ये राम शब्द ही तो रचना का है जिससे मन डरता है, और तो सारे उपाय मन के ही है। ये रचना से राम राम जो रटन करते हैं, ये मन इससे घबराता है, मन भजन में लग जाता है। तो राम राम पद शिवर, अरद उरद मन लावो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अरद उरद को समझो। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे क्या? ऊपर नीचे श्वासा होती है हमारी। नाभि में ध्यान रखो और वहीं श्वास की तरफ देखो, वहीं से पलटना है। वहीं सेंटर पॉइंट है ध्यान का। ध्यान की असली जगह नाभि है। तो नाभि में श्वासा को ऊपर नीचे जो हो रही है, आपको करना नहीं है, अपने आप आ रही है, जा रही है। न उसको लंबा खींचना है, न ऊपर खींचना है, न ये करना है। वहीं जो चल रही है वहाँ पे आपको मन लगाना है, सुरती और मन लगाना है। महाराज कहते हैं, और कई जगह इसको सपोर्टेड प्रमाण भी मिलते हैं।
लिव बंद सुमिरन ये निस कीजे, लिव बंद सुमिरन ये निस कीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजे, रसना जोर उतावल कीजे, हरे मन बिरहन सुनीत खिलरे, हरे मन बिरहन सुनीत खिलरे। देखो महाराज क्या कह रहे, भजन में लीव लगी नहीं लगी है, लगाओ। कैसे लगाओ? नाभि माय सूरत मन दीजिए। ऐसा वो विशेष स्थान है भजन का पीछम वाले ज्ञानी के लिए कि वहाँ आपका मन और सुरती लगा रहना चाहिए। नाभि माय सूरत मन दीजिए, रसना जोर उतावल कीजिए। उतावल कीजिए कहते हैं पहले धीरे धीरे फिर तेज, जल्दी 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 जल्दी, समय कम है, कितना लूँ कितना नहीं। रसना जोर उतावल कीजिए, हारे मन बिरहंसु नित किले। बिरह आना ही आना है। जब बिरह और प्रेम के साथ भजन होगा तो उस भजन का क्या कहना। तो समझना है ध्यान के भेद को, भेद के साथ आगे बढ़ना है। अरद उरद ऊपर नीचे जो श्वासा अपने आप हो रही है उसमें ध्यान लगाओ, उसमें मन लगाओ। सुरत निरत धर्माय, जहाँ मन है वहीं सुरती निरती वहाँ लगा के रखो। करद वो नाम जगाओ। करद नाम कर्म काटने वाला, करद नाम ररंकार, वो वहाँ जगता है। करद शब्द सत्शब्द के लिए भी कहा गया है। जैसा समय जैसी वाणी, जैसा आया विषय वैसा ज्ञान कहा। वास्तव में कर शब्द कर्म को काटने वाला है और वो रंकार है, आधा शब्द है, तो उसको सत्शब्द भी कहीं कहा है। तो सुरती निरती मन लगा के जिब्या से राम राम करके नाभि में ये सारे इकट्ठा लगा के उस करत शब्द को जगाओ। अब वाके संग तुम होय ब्रह्म को देखे जाई। क्या ब्रह्म दिखेगा? क्या देखने का मतलब वहाँ आपका अनुभव होगा। ऐसे भजन करते जाओगे तो 10वें द्वार में आपको उसका अनुभव आएगा। क्या आएगा? तो प्रचंड ध्वनि, ध्वनि ही है ये सब। और ऐसी ध्वनि जो कभी आज तक आपने न सुनी, ऐसी प्रचंड ध्वनि सुनाई देगी। और ब्रह्म को चैन द्वार 10वें के माई, ये सब 10वें द्वार के अंदर में ये सारे चैन हमें अनुभव में आते हैं, आने चाहिए। सुख राम कहे सुनता तिया, या विद दी गुरु लाए। ये है विधि, ये है वेद। इस तरह से वेद से भजन करोगे बिल्कुल उसी देश में जाओगे जिस देश की बात महाराज ने वाणी में कही है। अब इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे कई लोग ध्यान कर रहे हैं और अपना अनुभव भी बखान कर रहे हैं। अनुभव वाणी से जुड़ता है। ऐसे मैंने एक दो मुझे फोन आए जो रामसनी नहीं है, सुन के उन्होंने भजन किया है और उनका अनुभव भी बराबर वाणी से जुड़ रहा है। इसका मतलब पिछले जन्म में उसका प्रारब्ध कोई सुकृत है जरूर।
आज नहीं बना होगा तो किसी न किसी माध्यम से ज्ञान तो सुन ही लिया। तो महाराज तो कहते हैं कि शब्द हमारा सांभळ्या आनंद वे घटमाए, से सब हंस स्वरूप है मिलसी हम सुहाए। तो गुरु महाराज की सत्ता है और वो अपना बिड़त नहीं जाने देते। किनको कैसे कहाँ कैसे ज्ञान देना है ये सब उनको ही पता है और ऐसा सब हो रहा है।